के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। नकारात्मक जीवन परिणाम है घटिया बुद्धिहीन निर्णयों और किसी और के चुनावों का। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूं, मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से सुनें। नकारात्मक जीवन, इस समय यदि आपका जीवन नकारात्मक है या अतीत में जीवन नकारात्मक रहा हो, स्थितियां इस तरह हो जाती है, स्थितियां गड़बड़ा जाती क्योंकि किसी ने बुरे चुनाव किए। ठीक हो सकता है कि बुरे चुनाव आपने किए हों, या हो सकता है किसी ऐसे ने किए होंगे जिसका आप पर अधिकार रहा हो। मेरे जीवन में पिताजी का पूरा अधिकार रहा है। जब तक मैं 18 की नहीं हुई तब घर छोड़ा और उन्होंने ढेर सारे बुरे चुनाव किए। हर सप्ताहांत में वे बाहर पीकर धुत होकर आते थे। उन्होंने मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार किया। उन्होंने हिंसा का चुनाव किया, श्राप को चुना, क्रोध को चुना, हेरा फेरी और नियंत्रण को चुना। उनके बुरे चुनावों का प्रभाव मुझ पर पड़ा, मेरी मां पर पड़ा, मेरे भाई पर भी पड़ा। मुझ पर प्रभाव कई तरह से पड़ा। मेरे दोस्त नहीं हो सकते थे, स्कूल के बाद खेलने जाने की अनुमति नहीं थी। लोग बुरे चुनाव करते हैं और असर दूसरों पर पड़ता है। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं जब हम किसी के प्रति किसी बात के लिए कटुता रखते हुए सारा जीवन बिता देते हैं, बजाय इसके कि हम समझे जब हम उस उम्र में आए कि अपने चुनाव हम कर सकें, कि हमारा प्रति उत्तम चुनाव दूसरे के किए बुरे चुनाव में से एक को पलट देता है। इसीलिए हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी जो भी चाहे पा सकता है। आपको किसी विशेषता की जरूरत नहीं, विशेष पालन पोषण की जरूरत नहीं। चाहे कोई भी हो, पा सकता है जो भी चाहे, यदि कोई भी करेगा जो भी परमेश्वर कहेगा। आमीन। आपका इतिहास नकारात्मक हो सकता है, मगर उसे स्थानीय बनाए न रखें। यह आप पर है कि इसे अगली पीढ़ी को बढ़ा दें या फिर इसे अभी यहीं पर रोक दें और कहें कुछ रद्दी मुझ तक बढ़ा दी गई, मगर उसे यहीं रोकने का मैं मूल्य चुकाऊंगा। और बात सुनी, किसी को तो मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। अभी हाल ही में मैंने एक बहुत बड़ी बात सुनी, जरा सुनिए। जो आपकी आत्मा मांगे मूल्य अंतरात्मा को चुकाना पड़ेगा। जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे निपटने लगा और कहा, तुम्हें उनकी तरह जीने की जरूरत नहीं, तुम्हें कटु होने की जरूरत नहीं, क्रोधित और विद्रोही होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बुरी मनोदशा की जरूरत नहीं, किसी पर भी विश्वास किए बिना जीवन बिताने की जरूरत नहीं। यह तो परमेश्वर मुझसे बोल रहा था, फिर भी मुझे मूल्य चुकाना पड़ा उस दलदल से मुक्ति का जिसमें मैं फंसी थी, क्योंकि किसी ने एक बुरा चुनाव किया था। आज आप में से कितने समझते हैं कि अतीत के बारे में तिक्त रहने के बजाय आपको और भी बहुत से काम करने हैं। इससे तो काम नहीं बनने वाला। उदाहरण, आपकी मां का 3 बार विवाह विच्छेद हुआ और आप उन्हें भी मात दे रहे हैं। आपने अपनी मां को बहुत से पुरुषों के साथ जीते देखा जिनसे वो ब्याही नहीं थी, और अब आप उसे आदर्श बनाए। आपकी मम्मी का घर अस्त व्यस्त था और अब आपका घर भी वैसा ही है। आप परिवार में हेराफेरी और नियंत्रण करते हैं क्योंकि आपके साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। आपके माता पिता कल्याण योजना पर थे, अब आप भी, क्योंकि आपकी परंपरा में यही क्रम रहा है। आप दोषारोपण, निंदा, भुनभुन और शिकायत करते क्योंकि आपके पिता ने सदा यही किया। आप अक्सर अपने बिल नहीं चुकाते थे, चुकाते भी हैं तो समय पर नहीं। आप सोचते वसूल करने वालों का घर पर आते रहना साधारण बात है, क्योंकि यही हमेशा आपने देखा है। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सी आदतें जो आपकी संस्कृति ने आपको सिखाई हैं, जिसमें आप पले हैं, सही नहीं है। वे सही नहीं है और उन्हें तोड़ने का मूल्य आपको चुकाना है, ताकि आप प्रभु की
इच्छानुसार मनुष्य बन सके, उसकी इच्छानुसार कार्य कर सके और उसकी इच्छानुसार पा सके। हम सब चाहते हैं कि प्रभु की इच्छानुसार पाएं, मगर हम उसकी इच्छानुसार कर्म करना नहीं चाहते हैं और ना हम उसकी इच्छानुसार मनुष्य बनना चाहते हैं। कुछ पाने के लिए हमें कोई समस्या नहीं है, समस्या है उसके लिए कुछ करने में। आप पुराने पापों की ही डफली बजा रहे हैं या उनका फिर से आविष्कार कर रहे हैं। आपके पिता शराबी थे और आपको गर्व है कि आप पीते नहीं, फिर भी विषाद में हैं, मिजाजी हैं और आप में शराबी का चरित्र चित्रण मौजूद है, यद्यपि आप पीते नहीं। आप बच्चों को नहीं पीते जैसे आपकी मां आपको पीटती थी, मगर आप चिल्लाते हैं, विस्फोट वाला मिजाज है, आप जहां जाते हैं धमकियां और आतंक साथ चलते हैं। आप अपने आप को तसल्ली देते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप किसी को मारते पीटते तो नहीं, मगर वास्तव में जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं उनसे खास भिन्न आप नहीं। आपने बुरी फल का एक अंश काट कर फेंक दिया होगा, विशेषकर वो भाग जिसे चर्च कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। परंतु आप समस्या की जड़ से अभी तक निपटे नहीं हैं, क्योंकि समस्या की जड़ से निपटने में आपको पीड़ा होने वाली है, उसमें आपको काम करना होगा, कुछ चुनाव करने होंगे। जड़ उखाड़ फेंकने में पीड़ा है, फल का ऊपरी भाग काट देना कोई कठिन काम नहीं, भीतर कुछ का कुछ भर देना और बहानेबाजी करना कोई कठिन काम नहीं, मगर जब हम सत्य का सामना करने लगते हैं और जिम्मेदारियां लेने लगती हैं। एक बात बताती हूं, पिछले 3-4 महीने से अपनी संगोष्ठियों में भिन्न भिन्न रीतियों में मैं जिम्मेदारी लेने की बात से खाती रही हूं। मैंने ऐसा समय कभी नहीं देखा जब लोग किसी भी बात के लिए जिम्मेदार होना नहीं चाहते। हर बात में किसी और का दोष है, इसी तरह से पले हैं, या मेरा बर्ताव बुरा है क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूं, या मेरा बर्ताव बुरा है क्योंकि मेरा मसीह पति नहीं है, या बर्ताव बुरा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी पैसे नहीं हैं, या बर्ताव बुरा है इसलिए कि मैं एक दिया सलाई की पेटी जैसे घर में रहती हूं। नहीं, बर्ताव बुरा है इसलिए कि आपके भीतर कुछ खराबी है जिससे निपटना आवश्यक है। बात ये नहीं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, बात है कि आपके भीतर कुछ चल रहा है। ये मुझ पर भी लागू होती है। मैं सालों दोष देती रही, दोष देती रही, दोष देती रही, दोष देती रही। अंत में मुझे परमेश्वर से संदेश मिला, तुम्हारी स्थितियों में मैं चाहे जो भी परिवर्तन करूं, तुम सुखी नहीं होगी, क्योंकि असुखीपन की जड़ तुम्हारे आसपास कहीं नहीं है, वो जड़ तुम्हारे भीतर है। मेरे असुखीपन का समूचा कारण था सीधे साधे शब्दों में स्वार्थ और स्वकेंद्रीयता। मेरे मन में सिर्फ मैं ही थी, मैं चाहती थी कि सब लोग मुझे सुखी करने के लिए जिए। वहां खड़े होकर मेरी और यूं मत देखे कि ओह बेचारी जॉयस मुसीबत की मारी है। मुझे प्रकाशन पाना पड़ा कि प्रभु ने लोगों को मेरे जीवन में इसलिए नहीं भेजा कि मेरी सेवा करें। जब आप किसी और को सुखी करने के लिए जीने लगे तो भीतर कुछ होने लगेगा और आनंद उमड़ने लगेगा। अतीत में हमने बहाने बनाए हैं कि मैं तो एक पीढ़ीगत श्राप के साए में जी रहा हूं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर चला आया है। मगर मैं आपके सामने खड़ी हूं बताने के लिए कि आपके सामने पीढ़ीगत चुनाव है। इसीलिए पीढ़ीगत श्राप की बातें करना बंद करें। पीढ़ीगत श्राप और परंपरा के श्राप की बातें सुनते सुनते मैं ऊब गई हूं। हम पीढ़ीगत चुनाव की बातें करेंगे। अपनी पीढ़ी में मैं एक चुनाव कर सकती हूं और कुछ बदल सकती हूं, अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए और परपोतों के लिए। एक बात मैं जानती हूं कि शैतान बुरा है, मगर मेरे ख्याल से वो इतना बुरा नहीं कि किसी और के पापों को लेकर मेरे मत्थे मर देगा जीवन भर के लिए, और परमेश्वर मुझे ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ेगा जहां कष्ट भोगने के सिवा और कोई चारा ना हो। मैं अतीत के गढ़ों को तोड़ने का चुनाव कर रही हूं, मगर गढ़ों को तोड़ने में निर्णय लेना अति आवश्यक है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं केवल दुर्घटना से। आज मैं दुर्घटना से इस तेजस्वी संगोष्ठी की अगुवाई नहीं कर रही हूं। आमीन। मेरे 4 बच्चे हैं, फिर से जन्मी पवित्र आत्मा से पूर्ण, दुर्घटना से नहीं। आमीन।
मैं एक सुंदर कार दुर्घटना से नहीं चलाती, मेरे सुंदर कपड़े दुर्घटना से नहीं है। मैं आर्थिक दबाव से मुक्त हूं, मगर वो दुर्घटना से नहीं है। जो दूसरों के पास है हम वो चाहते हैं, मगर उन्होंने जो कर्म किए हमें भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ लोग सदा सोचते हैं काश कि काश कि काश कि नैनी 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 नैनी। इस बात को ध्यान से सुनिए, आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं सिर्फ दुर्घटना से। पहला निर्णय जो हम सबको लेना पड़ेगा यदि हम बदलाव देखना चाहिए है, अब मैं इस तरह नहीं जीऊंगा, मैं अपने अतीत को भविष्य पर नियंत्रण करने नहीं दूंगा। आमीन। मेरा जीवन महत् है, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि अब भी अतीत से चीजें झांका नहीं करती जिन्हें मैं टूटी हुई देखना चाहती हूं। इसका यह भी अर्थ नहीं कि मुझे प्रतिदिन भिन्न भिन्न निर्णय नहीं लेने हैं। मैं एक चिंता की वस्तु बन जाऊंगी यदि मैं प्रतिदिन निर्णय न लूं कि अपना भार प्रभु को सौंप दूं। अर्थात मैं छोटे छोटे वर्गों में बैठकर सब कुछ मन में काट फूट कर चीरा फाड़ी करके पता लगाती रहती। यदि मैं प्रतिदिन निर्णय न लेती कि कोई चीज केवल जानने के लिए मैं दिन नहीं बिताऊंगी, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। हम सबको सदा सही निर्णय लेने होंगे यदि हम सही जीवन जीना चाहें। अपने आप से प्रश्न पूछिए, मुझे जीवन से जो चाहिए मेरा कर्म क्या उसे उत्पन्न कर रहा है? चुपचाप बैठकर ये न कहिए मुझे तो अपना जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने से पूछिए कि आप कुछ कर रहे हैं जो उस जीवन की सृष्टि कर रहा है जो आपको नापसंद है। आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। यह हमारे लिए सोचना भी कठिन है क्योंकि हम दोष देना चाहते हैं, इसमें आपका दोष है, दोष है, दोष है, दोष है, दोष है, दोष है। यदि मेरी नौकरी अच्छी होती, मेरे पास ज्यादा पैसे होते, यदि मैं विवाहित होती, ना विवाहित होती, बच्चे होते, यदि बच्चे स्कूल में होते, यदि मेरे बच्चे स्कूल में ना होते, यदि मेरा बड़ा घर होता, मेरे पास बड़ा घर है लेकिन सफाई करने वाला कोई नहीं, अब सफाई करने वाली मिल गई लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। हालांकि मेरी प्रबंधक अच्छी है, मैं तो यूं ही कह रही थी कि हम लोग तो ऐसे हैं। आमीन। मनुष्य प्रकृति को यदि अकेला छोड़ दे और पवित्र आत्मा की शक्ति का नियंत्रण न हो तो वो कभी सुखी नहीं होगी। मेरी ओर देखिए, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको जानबूझकर सुखी होना पड़ेगा। आमीन। आप सोचते हैं काश कि मैं एक मशहूर सितारा होता। आपको एक बात बताती हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। कल दोपहर को मैंने इस देश की जानी मानी रॉक स्टार से फोन पर बातें की, प्रार्थना करी थी उसके साथ, उसकी तन्हाई के लिए, उसके विषाद के लिए, अलगाव के लिए, उस अनुभूति के लिए कि हर कोई इस्तेमाल करता है मगर कोई उसके लिए उसे नहीं चाहता। एक बात सुन लीजिए, हर वस्तु का मूल्य चुकाना होता है। आमीन। मुझे परवाह नहीं कि आपकी परिस्थिति क्या है, या आप कितने धनी हैं, या आप कितने मशहूर हैं, सही लोगों में से कितनों को जानते हैं, आप फिर भी सुखी होंगे यदि आप सुखी होने का निर्णय लें। यदि आप सुखी होने का निर्णय ना लें तो असुखी होने वाली बात दिन रात आपका पीछा करेगी और आपका दिमाग चाटती रहेगी। आइए प्रभु की स्तुति करें। अपने आप से पूछिए, मुझे जीवन से जो चाहिए क्या मेरा कर्म उसे उत्पन्न कर रहा है? क्या मेरा कर्म उसे उत्पन्न कर रहा है जो परमेश्वर कहता है अपने वचन में मुझे मिलेगा? यदि उत्तर है नहीं तो अपना कर्म बदल डालिए। हाथ पर हाथ धरे बैठकर ये न सोचते रहिए कि काश हालात बदल जाते। हमारे हालात नहीं बदलेंगे यदि हम अपने कर्मों को ना बदलें। यह संभव नहीं कि आप वही कर्म करते रहें और भिन्न परिणाम मिले। आप यदि भिन्न परिणाम चाहते हो तो भिन्न कर्म करें। आमीन। आर्थिक विषयों के बारे में भी आप यदि अपनी आर्थिक अवस्था से सुखी नहीं तो देने के क्रम का गियर बदल डालिए, क्योंकि आपके पाने का क्रम दूसरे स्तर पर जाने वाला नहीं यदि आप देने के क्रम में वही कर्म करते रहें। आप वही बीज बोकर कटाई अधिक नहीं कर सकते। जीने के 3 तरीके हैं, आसान तरीका, कठिन तरीका और दुखांत तरीका। आसान तरीका है दूसरों की भूलों से सीखना, कठिन तरीका है अपनी भूलों से सीखना, दुखांत तरीका है दोनों से कुछ ना सीखना।
आइए देखते हैं कि गढ़ क्या है। गढ़ वो है जो आपको गढ़ता है, दुरुस्त करता है, वो गढ़ है। हमें गहराई में नहीं जाना है, हम सब इसे समझ सकते हैं ना। जानते हैं गढ़ की बुनियाद में सदा सर्वदा हमेशा गलत सोच होती है, या फिर कई बार सोच ही नहीं होती। आज हमारी बातों का एक विषय होगा, यदि वहां तक पहुंचूं, आशा है पहुंचूंगी, वो है मंद बुद्धि। जानते हैं बहुत से लोग अपने लिए नहीं सोचते। और देखिए, मैं बिगड़ जाती थी जब मेरे बच्चे पूछते थे क्यों, हमेशा क्यों क्यों मगर क्यों। मुंह बंद करो और उसे करो। क्यों मगर क्यों? अरे तुम इसे क्यों नहीं पहनते? अरे हम क्यों नहीं? एक बात जानते हैं, ये पूछने के लिए एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं और जानते नहीं कि कोई काम क्यों कर रहे हैं। किसी भी क्रिया के लिए उनके पास कोई कारण नहीं। एक नौजवान ने शादी की, उसकी पत्नी खाना अच्छा बनाती थी और वो ध्यान देने लगा कि जब वो हैम बनाती थी, वो उसका किनारा काट देती थी, तब तवे पर चढ़ाती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा इसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो हैम नष्ट करी, पता नहीं ऐसा क्यों करती है। सो उसने कहा, डार्लिंग तुम हैम को क्यों काट देती हो? उसे भूनने से पहले उसने कहा, मेरी माँ संसार की सबसे बढ़िया हैम बनाती थी और वो किनारा जरा सा काट देती थी चूल्हे पर डालने से पहले। फिर उसने पूछा, अच्छा ऐसा क्यों करती थी? उसने कहा, मैं नहीं जानती। पति ने कहा, उन्हें फोन करके पूछे। तो उसने सासू माँ को फोन किया, मेरी पत्नी यहाँ हैम की किनारी काट रही है, वो कह रही कि वो हैम को इसलिए काट रही है कि आप काट देती थी, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों करती थी? तो माँ ने कहा कि मेरी माँ हैम का किनारा काट देती थी और मेरी माँ शहर में सबसे बढ़िया हैम बनाती थी। आपने कभी उनसे पूछा क्यों? नहीं, कभी नहीं पूछा। क्या आप अनुमति देंगे अगर मैं नानी जी को फोन करके पूछूं? सो वे नानी जी को फोन करते हैं। नानी जी, मेरी पत्नी हैम का किनारा काट देती, और जब मैं कारण पूछता तो उसने कहा इसलिए कि उसकी माँ सदा ऐसा करती थी। जब हमने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा वो इसलिए कि आप भी ऐसा ही करती थी। नानी जी, आप हैम का किनारा क्यों काट देती थी? उन्होंने कहा मेरा तवा बहुत छोटा था। देख लिया आपने प्रकाशन, अब आप बड़ा तवा खरीद सकते हैं। हमारी प्रगति हुई है। अगर हैम बड़ा है तो आप जिस साइज का तवा चाहे ले सकते हैं। मगर एक बात जानते हैं, मैं ठान चुकी हूं, मैं तो सदा हर बात का कारण पूछा करती हूं। मैं हर चीज को बिना प्रश्न पूछे पूर्णता निगल नहीं जाती। ऐसा होता तो मैं आज यहां नहीं होती। मगर हमें पूछना चाहिए क्यों। मैं वो रंग एक साथ क्यों नहीं पहन सकती? मैं अपने केश क्यों नहीं काट सकती? मैं इसे क्यों नहीं कर सकती? मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप विद्रोह करने लगे और सही प्रभुता में ना आए। हर प्रकार की प्रभुता जिसमें आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से मेरे कर्मचारियों की मेरी हर कार्यवाही पर प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, मगर प्रश्न पूछने की एक सही जगह है। और यदि हम किसी और से ना भी पूछें, हमें अपने आप से पूछना है। कुछ युद्ध ऐसे हैं जो पहली पीढ़ी के विश्वासी को लड़ने हैं और उन्हीं युद्धों से अतीत के गढ़ों को तोड़ा जाएगा। मगर दूसरी पीढ़ी के विश्वासी, जैसे कि मेरे बच्चे, और उन्हें भी कुछ और युद्ध लड़ने हैं और उनका प्रमुख युद्ध होगा पहचान का युद्ध। उन्हें जानना है कि वे कौन हैं और उनका विश्वास क्या है। माता पिता के विश्वास के अलावा, क्या मैं मसीही इसलिए हूं कि मेरी मां मसीही थी, या मैं मसीही इसलिए हूं कि मुझे मसीहत में विश्वास है? और देखिए, जब हमारे बच्चे उसमें से गुजरेंगे तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्या मतलब है तुम नहीं जानती कि तुम्हें किस पे विश्वास है? क्या मतलब तुम नहीं जानते कि तुम चर्च जाना चाहते हो कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? उनका विश्वास क्या है जानने के लिए लोगों को समय देना पड़ेगा। हमें लोगों को समय देना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। मेरे बच्चे प्रभु की सेवा में है जीवन भर, क्योंकि मैं सेवा में हूं, तो उनका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता कभी नहीं होगा। लोगों को पूछने देना होगा कि वे अपने लिए किस में विश्वास करते हैं। और कभी कभी माता पिता नहीं जानते कि इसे कैसे करना चाहिए। मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था, हम अपने बच्चों को सदा चर्च ले जाते रहे।
उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाया। मगर जब वे एक उम्र तक पहुंचे, ये उनके यौवन का आरंभ था, उसने कहा कि हम कहने लगे तो ठीक है, अब हम तुम्हें चर्च जाने को विवश नहीं करेंगे। हम चाहते तुम जाओ, आशाएं जाओगे, मगर तुम्हें जाने को विवश नहीं करेंगे। और अगर तुम जाने वाले हो तो अपनी घड़ी में अलार्म लगा दो। तुम खुद उठोगे, अपने आप को तैयार करोगे और समय पर नीचे जाओगे गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि यदि ये सब हम तुमसे करवाएंगे, तुम्हें बिस्तर से उठाएंगे, कपड़े बदलवाएंगे, गाड़ी तक ले जाएंगे और हमेशा चर्च ले जाएंगे, तो तुम कभी नहीं जानोगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि करना चाहते हो, या तुम कर रहे हो क्योंकि हम विवश कर रहे हैं। उसने कहा पहले कुछ सप्ताह तो ये कठिन लगा क्योंकि वे सो जाते थे। उसने कहा हम पाबंद थे, उनसे दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उनसे बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। जब 3-4 सप्ताह गुजर गए, उन्होंने अलार्म लगाना शुरू किया, उठने लगे, कपड़े बदले। उसके बाद मैंने उनमें एक बदलाव देखा। उसके बाद चर्च से उन्हें प्रेम हो गया, क्योंकि वे जान गए कि वे चर्च जा रहे थे क्योंकि वे जाना चाहते थे। एक बात जानते, यदि हमारे बच्चों पर हमारा सही प्रभाव पड़े तो वे स्वयं बदल जाएंगे और सही चुनाव करेंगे, मगर उन्हें उन चुनावों का मौका देने से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मुझे जीवन से जो चाहिए मेरा कर्म उसे उत्पन्न कर रहा है? यदि आपका उत्तर है नहीं, तो आपको कर्म बदलना चाहिए। आज कार्यक्रम में हम कुछ सामग्रियां प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपकी अवश्य मदद करेंगी। मुझे प्रतीति है कि हम अक्सर बुरे चुनाव करते हैं जिनका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर ही नहीं पड़ता, वरन आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।